जय श्री श्याम भक्तों, आज से नवरात्रा स्थापना हो गई है, पूजा शुरू हो गई है। 9 दिन तक हम माँ की पूजा करेंगे और इस पूजा में हमें क्या सावधानी रखनी है। कई लोगों के घर में जब घट स्थापना हो जाती है, पूजा वगैरह हो जाती है, उसके बाद लड़ाई कलेश हो जाता है। अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है तो आप देखेंगे उन लोगों के घर में एलर्जी शुरू हो जाती है, दाद खाज खुजली शुरू हो जाती है, रात को नींद ना आने की बीमारी शुरू हो जाती है। पता है आपको, ये सिर्फ पूजा में गलती की वजह से होती है। मैं आज आपको कुछ गलतियां बताऊंगी, अगर आप उनका ध्यान रख लेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारी छोटी छोटी सी जानकारियां होती है। हम लोग ये सारी चीज़ भूल चुके हैं क्योंकि आजकल सारी एकल फैमिली है। अगर सारे जॉइंट फैमिली पहले हुआ करते थे, उसमें बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इन सारी बातों का ध्यान रखते थे। आजकल पढ़ लिख के बच्चे अलग रहते हैं तो उन्हें इन चीज़ का ज़्यादा ध्यान भी नहीं होता है और कहीं से भी देख के सुन के कुछ भी मंत्र बोल लेते हैं, जो अगर मंत्र का उच्चारण भी सही ना हो तो भक्तों इससे बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। आपने एक राजा की कहानी सुनी होगी, इन्हीं सप्तशती में दुर्गा में आता है कि वो राजा हर साल जो है माता का हवन कराया करता था, तब उसकी एक रानी हमेशा मर जाया करती थी। हर साल हवन कराता था और एक रानी मर जाया करती थी। कारण क्या था? उच्चारण में गलती आती थी। जब पंडित जी उन्हें कहते थे उच्चारण के लिए तो संस्कृत उच्चारण उन्हें आता नहीं था और वो गलत उनके मुंह से शय गलत निकल जाता था, जिसकी वजह से वो पत्नी उनकी स्वाहा हो जाती थी। इसलिए कभी भी आप कोई भी कहीं पर भी देखें, अगर आपको उच्चारण सही नहीं आता है, पाठ पूजा सही नहीं आती है, कहीं को देख करके किसी की रिवाज को अपना लेना भी सही बात नहीं है। जो आपके घर में रिवाज है वही आप करें, जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं आप उसी तरीके से ही करें। अगर आप नया करेंगी तो आप भूल जाएंगी, फिर अगर अगली बार वो नहीं होगा तो आपको फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। जैसे आजकल ये बीमारियां हो जाती है क्योंकि माता के जब हम घट स्थापना में कुछ गलतियां कर देते हैं, उसकी कुछ पहचान होती है। जैसे मैंने कहा कि रात को नींद आनी बंद हो जाती है, कलेश शुरू हो जाता है, दाद खाज खुजली शुरू हो जाती है, घर में कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर दिखाई देता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, आज मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी। देखिए, वैसे तो घट स्थापना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए, लेकिन कल का टाइम जो है, जो आज हम स्थापना करेंगे तो उसमें हम सुबह सुबह का टाइम ले लेंगे। 8:30 बजे अति शुभ टाइम है, 8:30 से 9 बजे के बीच में उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, नहीं तो नवरात्रा स्थापना में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10:30 बजे तक कहा गया कि अच्छा समय है। वैसे मन से आप जब मर्जी कर लेंगे वो आपको सही रहेगा। अच्छा, कईयों के पड़वा में एकम तिथि को घट स्थापना होती है और कईयों को दूज तिथि को घट स्थापना होती है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, आपके घर में एकम तिथि को स्थापना होती है या दूसरे दिन स्थापना होती है, द्विज तिथि को होती है। ये एकम और दूज तिथि को अलग अलग हिसाब से होता है सभी के घर में। जैसे कईयों के घर में अष्टमी की पूजा की जाती है, कन्याओं को जिमाया जाता है, कईयों के घर में नवमी की में पूजा की जाती है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें अपना घर में, क्योंकि ये हमारे घर के रिवाज होते हैं। हम आजकल तो पता नहीं क्या क्या देखने को सुनने को मिलता है, हम किसी और की देख करके पूजा कर लेते हैं, वो पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं और फिर हमें तकलीफ होती है। तो आप इस चीज से थोड़ी सी ध्यान दे करके पूजा करें। कभी भी कोई पूजा करें तो आप ये मेरा फर्ज था, अगर मैं आपको ये सारी जानकारियां दे रही हूं तो ये भी मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि अभी मैंने अधिक मास में आप लोग को सारी बातें बताई थी। अब मैं आपको नवरात्रे की बातें भी बताऊंगी। नवरात्रे में बत्ती भी ली जाती है, कैसे बत्ती की माता की आराधना की जाती है, बत्तियां ली जाती है, कितने तार की कितनी बत्ती, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले हमें करनी है घट स्थापना। घट स्थापना जब भी आप करें, जब भी आप कोई भी लोटा ले तो ध्यान रखिएगा भक्तों, कभी भी आप स्टील का लोटा ना लें। आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, लेकिन स्टील का लोटा जो है आप ना लें। इससे घर में तकलीफ आती है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात है, कभी भी आप लोटे को जमीन में ना रखें।
ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब आप लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो तकलीफ भोगनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम जमीन में रखते हैं और हम पूजा करते हैं तो हम माता को जो भी हम पूजा वगैरह करते हैं वो सब इंद्रदेव चुरा करके ले जाते हैं। जब आप लोटे को नीचे रख करके पूजा करेंगी जमीन में तो इंद्रदेव आपकी सारी पूजा ले जाएंगे और आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा, आपने चाहे कितनी दिल से पूजा की हो। ये हमारे नियम है। और साथ में कभी भी मर्जी आप पूजा करें, जमीन में बैठकर कभी भी ना करें। ऊन का आसन ले सकते हैं आप, गर्म कपड़े का आसन ले सकते हैं, कुसा का आसन ले सकते हैं। उस आसन पर बैठकर ही पूजा करें, क्योंकि जमीन में बैठ के पूजा करने से इंद्र देवता फटाफट से आपकी पूजा का फल ले जाता है और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ये भी एक दोष होता है, उसे आप पट्टी पे रखें। अच्छा, जब आप घट स्थापना करेंगे तो उसके अंदर अब क्वेश्चन आता है हम क्या क्या डालें। आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। कईयों के घर में गंगा जल नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध पानी डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें आप सिक्का एक डाल दें। और उसके बाद जो ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर वो दूसरी बार आपसे गलती हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। आप सिंपल तरीके से पूजा करें, क्योंकि ज़्यादा जब आप पूजा करते हैं ना तो उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पूजा पाठ की आपको पूरी नॉलेज नहीं है। अगर पूरी नॉलेज है तो आप करें कि मुझे तो पूरी पूजा पाठ की बिल्कुल नॉलेज है, और तो आप करें। तो आप क्या करें, उसके अंदर अब आप अपने आम के पत्ते लगा देने 5 या 7, कटे फटे ना हो, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आम के पत्ते ला के उन्हें अच्छे से धो करके लगा दे। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रख सकते हैं। कच्चा नारियल रखते हैं जिसमें पानी होता है, वो नारियल रखते हैं। और साथ में अगर आम का पत्ता ना मिले तो अशोक के पेड़ के पत्ता लगा सकते हैं। अशोक का भी ना मिले तो आप पान के पत्ते लगा सकते हैं। पान के पत्ते भी कईयों की नहीं होती है कि हम नहीं ला सकते हैं, तो कोई भी पेड़ पौधे, हरा आपके पास पेड़ पौधा है उसके आप पत्ते लगा दीजिए, क्योंकि मनसा भी पूजा एक पूजा होती है। अगर कुछ नहीं है तो माँ को पता है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और उसके बाद आप नारियल पर तिलक कर दें। लोटे पे आप साथियां बना सकते हैं। जहां पर आप जौ भिगो रही हैं, जौ का आप ध्यान रखें कि जौ अच्छी क्वालिटी के लें। मिट्टी आपके पास जहां पर जैसे अपने देश में मिलती है वो आप मिट्टी ले सकते हैं। नदी की जो रेता आती है वो ले सकते हैं। चिकनी मिट्टी है तो आप वो ले लें, क्योंकि आप कहाँ से लाएंगे अगर नहीं है तो आपके पास। अगर है तो आप ले लें, फिर उसमें थोड़ा सा आप गोबर की खाद मिला करके लगा दें ताकि वो थोड़ी भुरभुरी सी हो जाए। वैसे आप इसके अंदर जौ और गेहूं का विधान है। आप इसे जौ और गेहूं को रात को भिगो करके रख कर भी कर सकती हैं। नहीं है, आपको नहीं ध्यान रहा, या फिर आप सुबह लेकर के आई हैं तो आप उनको धो करके उन्हें डाल दें। ध्यान रखें, जब आप जौ भिगो रहे हैं उसमें धो करके उसमें डाल रहे हैं, मिट्टी में डालने के बाद जौ को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। उन्हें ठूस ठूस के दबाना नहीं चाहिए। हाथ लगाने से उसमें फिर जौ नहीं निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है। गेहूं को अगर आपके पास जौ नहीं है तो आप गेहूं भी लगा सकते हैं। गेहूं भी नहीं है, कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास गेहूं भी नहीं है, जौ भी नहीं है, फिर हम क्या करें। मूंग है आपके पास, मूंग लगा सकते हैं। कुछ भी है आपके पास आप लगा दीजिए। मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास तो ये नहीं है तो हम कहाँ से लाएं। कई बार कामकाजी महिला होती हैं और उन्हें जौ नहीं मिल पाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, या फिर कई बार जौ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो भी नहीं उगते हैं, और उसके बाद मन में फिर बहम आता है कि हमारे मन में पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर में पता नहीं क्या होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है। मन से भाव से जब आप लगाएंगी, अच्छे क्वालिटी की देख करके आप ले लें, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए साथ में आपको गेहूं के लिए कहा जा रहा है कि जब साथ में गेहूं भिगो देंगे तो अगर जौ की क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी ना तो आपके गेहूं उग जाएंगे, इसलिए कहा जाता है। कुछ भी नहीं है तो आप मूंग मोठ डाल सकते हैं, वो उगा सकते हैं। मन से आराधना कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी आपको जरूरत होती है कि आपको कैसे उगाना है, क्योंकि हमारे जो पहले के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, बड़े सियाने हुआ करते थे, क्योंकि पहले तो हर घर में जो है ज्वार, ये जौ हुआ करती थी और गेहूं हुआ करती थी। आजकल गेहूं घर में होते नहीं है, क्योंकि सब थैली का आटा लेकर के आते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जौ भी कई बार मुश्किल हो जाते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो नहीं ध्यान आता, फिर मन में आता है हम कैसे करें।
या कई बार घट स्थापना ही नहीं करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम करें। आप व्रत करते हैं तो आपके मन में आता है कि हम घट स्थापना, व्रत नहीं करते तो घट स्थापना भी नहीं करते हैं। घट स्थापना आप जरूर करें, चाहे व्रत करें या ना करें। देखिए, व्रत अपने श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए। आपने 9 दिन व्रत कर लिया और आपका मन चल रहा है कि मैं हरी मिर्ची खाऊं या फिर कोई तला भुना खाऊं, तो ये भी फिर जो है मन में ऐसी आस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्रत होता है बिल्कुल आपका मन को एकदम शांति रखने के लिए। वैसे तो इसमें सिर्फ फ्रूट ही खाया जाता है। अगर आपके बस की बात नहीं है, आजकल शरीर सभी का ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल जो बिना प्याज लहसुन के खाना होता है ना, आप सिंपल खाना लेकर भी उसे आप बना करके आप सिंपल खाना भी खा सकती हैं। अगर शरीर में तो थोड़ी ताकत है और आप कर सकते हैं तो आप अगला और पिछला भी कर सकती हैं। उठता बैठता भी करते हैं कईयों के, पहले दिन जिस दिन नवरात्रा स्थापना करते हैं और जिस दिन लास्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और याद आ गई, घट स्थापना वो करें जो डेली पूजा कर सकता है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर आप डेली पूजा कर सकते हैं ना घट स्थापना की, तो वही आदमी घट स्थापना करे, या तो लेडीज करे या वो जेंट्स करे जिसे डेली पूजा कर सकता है, और फिर अष्टमी वाले दिन वो कन्या को भी जिमा सकता है। ऐसे नहीं कि आज उसने घट स्थापना कर दी और आप पूजा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये भी गलतियां हो जाती है, तो फिर बाद में भुगतना पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे एलर्जी भी हो जाती है। इन गलतियों की वजह से भी एलर्जी, रात की नींदें, ये सब खराब हो जाती है। और साथ में क्या करना चाहिए, जब कलश लास्ट वाले दिन जब आप कन्या आप पूजन आप कर लेते हैं, आपके घर में जिस दिन पूजा होती है आप उस दिन ही करें। और कन्याओं के पूजन के बाद आप कईयों के नवरात्रि तक रखते हैं, तो आप 9 दिन बाद उन्हें थोड़ी सी चौकी को आप हिला दें, हिला के उठाएं। ऐसे नहीं उठाएं कि आपने सीधा कपड़ा उठाया, फोटो उठा ली। ये भी गलतियां ना करें, क्योंकि जब हमने हाथ जोड़ करके पूजा करी थी 9 दिन तक, तो फिर वहाँ पर हमारे देवी देवता भी स्थापना हो जाती है। उन्हें थोड़ी सी चौकी हिला दे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप हाथ जोड़ सकते हैं, दुर्गा माता की चालीसा पढ़ सकते हैं, सिंपल भाषा में जो चालीसा है उसे पढ़ सकते हैं। और पूजा करते वक्त आप चुपचाप ना रहें। जब भी आप घट स्थापना करें, आप बोलते रहें, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। इस तरह से उच्चारण करते हुए आप ये सारा काम करें। चुपचाप नहीं करना चाहिए। कुछ भी पूजा पाठ आप करें, उसे चुपचाप नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाले दिन जिस दिन आपने इस चौकी को हिला दें, और उसके बाद फिर आप अपने भगवान जी को, जहाँ पर माता जी को आप रखते हैं, वहाँ आप रख दें। ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ होती हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय